हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनएक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक काफी पॉपुलर एनिमे जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन, जिसको कोबी मापा स्टूडियो ने एनिमेट किया है और इसके सीजन 1 में टोटल 24 एपिसोड्स है। बाकी फैंटेसी एक्शन एनिमेज की तरह इसमें भी कर्स स्पिरिट्स यानी शैतान होते हैं जिन्हें मारने का काम जुजुत्सु सोर्सरर से करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है रियोमैन सुकुना। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी से, जिसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। साथ ही उसके सामने एक अजीब सा बंदा बैठा है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो दोनों ही एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां हर तरफ ताबीज लटके हुए थे। तभी पट्टी वाला बंदा, जिसका नाम है सातोरू गोंजो, यूजी से पूछता है कि इस वक्त वो कौन है। तभी यूजी को कोई फूशीगिरो नाम का बंदा याद आता है और वो गोंजो से फूशी गिरोह के बारे में पूछता है। हालांकि गोंजो उसको सलाह देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी दूसरे की नहीं अपनी चिंता करता, क्योंकि जल्द ही तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर कहानी एक दिन पीछे जाती है जब यूजी हॉस्पिटल में अपने दादाजी को फोन लगाता है, लेकिन उसके दादाजी यूजी से बात नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि यूजी को अपनी स्कूल लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके दादाजी पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं मगुमी फूशीगिरो नाम के बंदे को, जो कि हाई स्कूल के ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था, लेकिन जहां पर उस ऑब्जेक्ट को होना चाहिए था वहां पर वो थी ही नहीं। इसीलिए वो अपने सीनियर गोंजो को फोन लगाता है, लेकिन गोंजो ये कहकर फोन काट देता है कि बिना उस ऑब्जेक्ट के मेगुमी को घर में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर अगले दिन हम यूजी के हाई स्कूल क्लब को देखते हैं। वैसे तो ये क्लब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन यूजी क्लब के मेंबर्स साथ साथ फालतू के भूतिया गेम खेल रहा था। तभी वहां पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आ जाता है और कहता है कि इनका क्लब किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो क्लब को बंद करने की धमकी देता है। तभी सासाकी टेबल पर एक रिपोर्ट फाइल रख देती है और बताती है कि उनके क्लब ने रग्बी ग्राउंड में एक भूतिया एक्टिविटी नोटिस की है कि एक मैच के दौरान सारे प्लेयर्स बीमार हो गए थे और कुछ तो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे, जिसका मतलब ग्राउंड के नीचे जरूर कोई भूत चीज है। लेकिन प्रेसिडेंट उनका भ्रम तोड़ देता है, ये बताते हुए कि उस ग्राउंड मैटिक्स नाम के कीड़े थे जिससे सारे प्लेयर्स बीमार हो गए थे। लेकिन क्लब को बंद करने का सबसे बड़ा कारण है कि यूजी का नाम पहले से ही फिटनेस क्लब में लिखा हुआ था। और तभी वहां पर स्पोर्ट्स टीचर आ जाते हैं, ये बताते हुए कि उन्होंने यूजी का नाम अपने क्लब में लिखवाया है, जिससे यूजी और उनके बीच एक शॉटपुट का मैच हो जाता है, जिससे ये पता चलेगा कि यूजी कौन से क्लब मेंबर रहेगा। दूसरी तरफ मेगुमी एक स्टूडेंट की तरह कपड़े पहन लेता है और इस स्कूल के अंदर उस शापित स्पिरिट को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है यूजी पे, जो कि बिना किसी शापित एनर्जी के मजाक में ही शॉटपुट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, जिससे मैं मेगुमी इम्प्रेस हो जाता है। घर जाते हुए यूजी मेगुमी के पास से निकलता है और मेगुमी एक बहुत ही मजबूत श्रापित एनर्जी को फील कर पाता है, पर मेगुमी उसे रोकने की कोशिश करता इससे पहले ही यूजी वहां से निकल जाता है। उसी दिन शाम को यूजी अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जिससे उसके दादाजी खुश नहीं थे और वो यूजी को अपना टाइम ना वेस्ट करने की सलाह देते हैं। यूजी उनसे बोलता है कि अगर उसके पास फ्री टाइम नहीं होता तो वो उनसे मिलने ही नहीं आता। अब यूजी के दादाजी थोड़े सीरियस होकर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजी को अपने पेरेंट्स के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके दादाजी जाने से पहले यूजी को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं कि तुम एक मजबूत लड़के हो तो जितने हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करना, भले ही तुम एक को ही बचा सको, ताकि तुम्हारे आखिरी टाइम में तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे आसपास खड़े हो। मेरी तरह अकेले मत मरना। और ये कहते ही यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है, लेकिन यूजी बिल्कुल दुखी नहीं था क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर डेथ मिली है। फिर वो नीचे लॉबी में पेपर वर्क कंप्लीट करने जाता है और वहीं पर मेगुमी जुजुत्सु टैग के कपड़ों में यूजी से कुछ सीरियस बात करने पहुंच जाता है। वो यूजी से इस कर्स्ड यानी श्रापित वस्तु को लौटाने के लिए बोलता है, जो कि उन्हें स्कूल के ग्राउंड में मिला था। तभी यूजी को याद आता है कि ये चीज तो उसने ही चुराई थी, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, जिस पर मेगुमी उसे शापित पावर का सीक्रेट बताता है। हर साल 10,000 से भी ज्यादा लोग बस गायब हो जाते हैं और इसका कारण किसी को नहीं पता। उन लोगों की मौत का कारण है जब इंसानों से निकली बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, तब शाप का जन्म होता है। इसीलिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसी जगह पर होना आम बात है। और जो यूजी को ऑब्जेक्ट मिली है वो भी ऐसी ही है, लेकिन बहुत ही खतरनाक, क्योंकि समय के साथ साथ जिस ताबीज से उसे सील किया गया था वो भी अब तक बहुत कमजोर हो गया है। जिसके बाद यूजी कर्स ऑब्जेक्ट का खाली बॉक्स मेगुमी को दे देता है, ये बताते हुए कि जो चीज इसमें थी वो तो अभी उसके दोस्तों के पास है और शायद वो उसे खोलने की भी बात कर रहे थे, जो सुनकर मेगुमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बताता है कि उसके दोस्त मरने वाले हैं
दूसरी तरफ हाई स्कूल में सासाकी उस ऑब्जेक्ट को बहुत मेहनत से लेकिन खोल देते हैं। वो शापित ऑब्जेक्ट एक अजीब सी फिंगर थी और तभी से उन पर शापित स्पिरिट्स यानी शैतानी आत्माएं हमला करना शुरू कर देती है। दोनों जैसे तैसे उन स्पिरिट से बच रहे थे कि तभी मेगुमी और यूजी हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। वो दोनों दूर से ही कुछ काली शक्तियों को सेंस कर पा रहे थे। मेगुमी फिर यूजी को उसका पीछा करने से मना करता है और अकेले ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। मेगुमी में अपना रास्ता साफ करने के लिए डॉग्स को समन कर लेता है और ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है। बाहर खड़ा यूजी सिर्फ यही सोच रहा था कि मेगुमी के एक बार मना करने से वो बाहर ही क्यों रुक गया, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो तो असल में मरने से डर रहा था, जो कि आज तक उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और यूजी को फिर उसके दादाजी की बातें याद आती है कि हमेशा दूसरों की मदद करना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे ही स्पिरिट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। अभी मेगुमी को यूजी के दोस्त देखते हैं जिन्हें एक शापित स्पिरिट खाने की कोशिश कर रही थी और वो कर्ज ऑब्जेक्ट भी उनके पास ही थी। अब मेगुमी समझ जाता है कि बहुत देर हो गई है और वो उस शापित ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाएगा कि तभी कांच तोड़कर वहां पे यूजी पहुंच जाता है और अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उस शापित को मारकर दोस्त बचा लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके दादाजी की नेचुरल डेथ थी, लेकिन इस टाइप की डेथ किसी की भी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट सेफ थे, इसीलिए मेगुमी एक ही झटके में उस शापित स्पिरिट को खत्म कर देता है। फिर यूजी इन डॉग्स के बारे में पूछता है जो कि मेगुमी शिकोगामी है, जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इन्हें कैसे देख सकता है। यूजी बताता है कि वो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त ऐसी मौत मरे। यूजी फिर मेगुमी से उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी ऊपर सीलिंग से एक बड़ा सा हाथ निकल कर आता है और बस वो यूजी को कुचलने ही वाला था कि मेगुमी उसे धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद उस हाथ के नीचे आ जाता है। मेगुमी अपने दूसरे शिकिगमी को बुलाना ही वाला था कि वो शापित स्पिरिट उसे उठाकर दीवार पर फेंक देती है, जिससे डिवाइन डॉग्स भी गायब हो जाते हैं। और इससे पहले कि वह शापित आत्मा को मार पाता, यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है और उस स्पिरिट से लड़ने लगता है। भले ही यूजी के पास कमाल की पावर थी, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बिना किसी कर्स्ड ऊर्जा को नहीं हरा सकता। यूजी फाइट हारने लगता है। फाइट के दौरान यूजी के हाथ से वो फिंगर शापित स्पिरिट के मुंह में बस गिरने ही वाली थी कि वो अपने दांतों से उसे पकड़ लेता है और डिसाइड करता है कि ये फिंगर शापित स्पिरिट से बेहतर उसे ही खा लेना चाहिए, क्योंकि मेगुमी ने बताया था कि ऐसी ऑब्जेक्ट खाने से पावर्स मिलती है। और फाइनली यूजी उस फिंगर को खा लेता है, जिससे उसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है और वो बस एक ही झटके में स्पिरिट को खत्म कर देता है, क्योंकि वो फिंगर कोई नॉर्मल शापित नहीं थी, बल्कि वो फिंगर शापित राजा रियोमेन सुकुना की थी। अब यूजी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी का कंट्रोल अब सुकुना के पास आ गया था और उसकी आंखें भी 4 हो गई थी। मेगुमी समझ जाता है कि सुकुना का एक पार्ट अब यूजी के अंदर है और सुकुना से लड़ना सबसे भयानक सपना है। दूसरी तरफ सुकुना यूजी की बॉडी में आकर बहुत फ्री फील करता है और खुश होते हुए कहता है कि ये सबसे बढ़िया समय वापस जिंदा होने के लिए, जहां हर तरफ इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह भरे हुए हैं और इस बार वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल लेने लगता है और यूजी की इस विल पावर को देखकर सुकुना भी हैरान हो जाता है, क्योंकि किंग ऑफ कर्स को अपने कंट्रोल में लेना कोई आम बात नहीं है। तभी मेगुमी कहता है कि रेगुलेशन के तहत वो यूजी को मार देगा, जो सुनकर यूजी कंफ्यूज हो जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।